हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गुरु और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक साथ फर्म के द्वारा भी और पार्टनर के द्वारा भी। एग्जाम्पल नंबर 5, लेट्स सी। चलिए देखते हैं। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. There are three partners, A, B, and C, and profit sharing ratio is 5:3:2. Their capitals are 3 lakhs, 2 lakhs, and 1 lakhs. B share of profit excluding interest on capital. My dear student, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। अगर एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है तो दिमाग में रखें कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर से, अगर क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि वो कुछ भी नहीं लिखा, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देना है। नॉर्मल जैसा आप बनाते हैं उसी तरह का बनाना है एक्सक्लूडिंग में। लेकिन इंक्लूडिंग लिखा हुआ है तो उसमें ध्यान रखना है। जब इंक्लूडिंग रहेगा तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, जब पार्टनरों को हम प्रॉफिट बांटते हैं और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से जिसको जिसको इंक्लूड बोलेगा उसको प्लस करना है, याद रखिएगा। तो बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ करके, और उसको गारंटी दिया गया है 2,55,200। ये गारंटी कौन दिया? फॉर्म। फॉर्म का मतलब यहां पर पार्टनर बी के अलावा जो ए और सी है ये दोनों मिल करके देंगे जितना इसमें कमी आएगी। मतलब इनका जो है 2,55,200 होना चाहिए। Six share of profit including interest on capital and salary guaranteed by A is not less than 3 lakh. और सी का जो गारंटी है और जितना कम होगा वो कौन पेमेंट करेगा? ए करेगा। इनका जो गारंटेड प्रॉफिट है मिनिमम है वो 3 lakhs है। तो ये 3 lakhs क्या क्या होना चाहिए? उसमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिया गया वो होना चाहिए, उसके अलावा जो सैलरी इनको मिलेगा ये सारा मिल करके कितना होना चाहिए? 3 lakhs होना चाहिए। और इस साल का प्रॉफिट है 9 lakhs। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और सैलरी पार्टनरशिप को 10,000 पर मंथ। हम लोग यहां पर कोई भी चीज ईयरली कैलकुलेशन करते हैं और यहां पर दिया है 10,000 पर मंथ। तो पहले एक वर्किंग नोट। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स आर ए, बी एंड सी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, सो 10/100, 10/100, 10/100। कैपिटल्स आर 3 lakhs, 2 lakh and 1 lakh. 20, 20, 20. Then interest and capital will be 30,000, 20,000 and 10,000. So just I have calculated interest on capital A, B and C. Next is number 2,
salary to C, partner C, 10,000 per month. So it should be multiplied with 12 and we get 1,20,000. पार्टनरों के बीच जो हम प्रॉफिट बांटते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करना है। एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज रुपीज 9 lakhs. Profit of the business is rupees 9 lakhs. Interest on capital is total 60 and C's salary is 1,20,000. That means if I add both of them, we will get 1,80,000. So we have 7,20,000 divisible property. My dear student, याद रखिएगा प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी को माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस 9 lakhs, 1,80,000 इंटरेस्ट एंड कैपिटल प्लस सैलरी, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 7,20,000. सो दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट. सो नंबर 3, share of profit. Share of profit ratio here is given 5:3:2. Means what? 5 plus 3 plus 2 equal to 10. That means 5/10, 3/10, 2/10. And divisible profit is 7,20,000. 7,20,000. 7,20,000. 7,20,000. 1 0 1 0 cancel. This one is multiplied with this, we get 3,60,000, 2,16,000 and 1,44,000. So this is the profit, divisible profit for partner A, B and C. Now calculation of deficiency. Number 4. 4B. हम B की बात करेंगे। डेफिशिएंसी, guaranteed amount is 2,55,200. Guaranteed amount. And share of profit of partner B is 2,16,000. $39,200. 39,200 is the deficiency which is paid by firm. That means A and B. A, B. Here A, B and C ratio is 5:3:2. Deficiency of B is paid by A and C. तो हम लोग क्या करेंगे? B को यहां से हटा देंगे। क्या करेंगे? B को यहां से हटा देंगे। The ratio is 5:2. That means 5/7, 2/7. 39,200. 39,200. 7 5 जा 7 6 जा 5 जा 6 जा multiply 0 0 6 5 जा 6 5 जा 30 0 in hand 3 28,000 and this is 11,200.
नाउ फॉर सी, अब हम लोग सी की बात करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इज 1,44,000। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था उसका? 1,44,000। और ये पेड टू बी कितना पेमेंट करेगा? 11,200। वन लाख 1,32,800। ये सी का डिविजिबल प्रॉफिट है, उसको मिला है, उसको बी को जो देना है वो हम माइनस कर दिए। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, मतलब प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्लस क्या करना है? सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 10,000 था और सैलरी 1,20,000। 2,62,800 डेफिशिएंसी अमाउंट। डेफिशिएंसी, इसको कितना का गारंटी दिया गया था? 3 लाख। इसको गारंटी दिया गया था कितने का? 3 लाख का। एक दूसरे को माइनस करेंगे। 3 लाख एंड 2,62,800। 37,200। 37,200। Who will pay? A. Now, PL appropriation account for the year ending, ये साल में एक बार बनाते हैं। एंड ऑफ द ईयर, जो क्लोजिंग डेट होता है, द डेट इज मेंशन ऑलरेडी हियर, 31 मार्च 2014। यहां डेट लिखा हुआ रहेगा 31 मार्च 2014। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट को बाय पीएल अकाउंट। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 9 lakhs। और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए, हाउ मच? 30,000। बी, 20,000। सी, 10,000। 60,000। ये हमने आपको वर्किंग नोट में पहले ही बताया है। नेक्स्ट इज टू सीज सैलरी 1,20,000। नाउ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन? एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। प्रॉफिट इज 3,60,000, 2,16,000, 1,44,000। गारंटेड बी, तो गारंटेड अमाउंट इज 2,55,200। ये गारंटेड है। और जब बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसको कितना मिला? 2,16,000। दैट मीन्स जो डेफिशिएंसी है विच इज पेड बाय ए एंड सी, तो दोनों का जो डिफरेंस है इट विल बी 39,200। 2,16,000 उनको प्रॉफिट मिला था और गारंटेड अमाउंट इज 2,55,200। तो
तो जब हम किसी पार्टनर को गारंटेड अमाउंट बताते हैं तो जो डेफिशिएंसी होता है उसको या तो फॉर्म पेमेंट करती है या तो कोई पार्टनर। यहां फॉर्म कर रहा है, तो जब फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स वी विल राइट हियर फ्रॉम ए एंड सी। ये जो 39,200 है कौन देगा? ए और सी देगा। दैट मीन्स ए और सी में क्या हो जाएगा? माइनस ट्रांसफर टू बी। सिमिलरली हियर ट्रांसफर्ड टू किसको? बी को। हाउ मच अमाउंट? वर्किंग नोट में हमने आपको बताया है ये 28,000 देंगे, ठीक है। और सी कितना देंगे? 11,200। 1,32,800। ओके। अब है सी को गारंटी जो दिया गया है तो उसका कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट में बताया है। तो उनको कितना देना है? हमको 37,000। कौन देगा? कहां से आएगा ये? फ्रॉम ए से 37,200 0 0 0 0 1,70,000 हो गया इसका। तो जब ए देगा इसका मतलब जो ए का पैसा है वो आपका क्या होगा? माइनस होगा। ट्रांसफर टू सी हाउ मच अमाउंट? 37,200। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नो। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो एडिशन करने के बाद कितना आएगा? 9 लाख। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और वहां से अमाउंट को उठा करके हम यहां पर डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में बने रहने के लिए, ताकि आपका डेली जो है वीडियो हमेशा आपको अप टू डेट करता रहेगा, तो आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।